नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। बसंत पंचमी पर शहर में शादियों की धूम रही। सुबह से ही लेकर रात तक बैंडबाजों की आवाज सड़कों पर सुनाई देती रही। शुभ मुहूर्त में जोड़ों ने अग्नि के 7 फेरे लिए। बसंत पंचमी के विवाह समारोह के बाद उज्जैन के चिंतामन मंदिर में करीब 500 से अधिक जोड़ों ने दर्शन किए और अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। आज बसंत पंचमी के अवसर पर बहुत सारी उज्जैन में शादियाँ हुई है और हम सौभाग्यशाली है कि आज हमारी बसंत पंचमी के दिन शादी हुई है और हम खुद को मानते हैं कि आज हमारी बसंत पंचमी पर शादी हुई है। आज हम चिंतामन गणेश के दर्शन करने आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। क्या महत्व है दर्शन का? चिंतामन गणेश जी का महत्व है, ऐसा माना जाता है कि चिंतामन के दर्शन करने से वैवाहिक जीवन की शुरुआत की जाती है। दर्शनार्थियों की तो यहाँ पर एक लंबी कतार लगी होती है और बसंत पंचमी एक सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। इस पर देहात क्षेत्र में विवाह का एक मुहूर्त होता है और सर्वाधिक यहाँ पर दूल्हे दुल्हनों की भीड़ लगी रहती है, जो बसंत पंचमी पर भगवान गणपति को विवाह संपन्न होते हैं वो लोग धोख देने आते हैं और जोड़े से भगवान गणपति को प्रणाम करते हैं, धोख देते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। उनका वैवाहिक जीवन निर्विघ्न और बिना किसी रुकावट के सफल हो, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। इसलिए यहाँ पर बसंत पंचमी पर सर्वाधिक दूल्हे दुल्हनों की भीड़ होती है और भगवान गणपति का दूल्हे दुल्हन आशीर्वाद लेते हैं और इस प्रांगण में भी विवाह संपन्न होते हैं और अनेक इस बसंत पंचमी के विवाह के मुहूर्त होते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आकर भगवान गणपति से आशीर्वाद लेते हैं। जय गणेश। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह निधन हो गया। इसी के चलते भारत सहित उनकी जन्मस्थली इंदौर में भी शोक की लहर छूट पड़ी। सभी ने अपनी तरह से दुख व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपना दुख व्यक्त किया है। लता दीदी का जाना हम सबके लिए बहुत दुखद घटना है। इंदौर ही नहीं, देश ही नहीं, सारी दुनिया के वे संगीत प्रेमी जो उनकी आवाज़ के दीवाने थे, निश्चित रूप से आज बहुत दुखी हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि उनकी आवाज़ में वो ताकत थी कि कितना भी संत पुरुष हो, पर उनका जब प्रेम गीत चालू होता था तो उसके अंदर एक आनंद के लिए लहर ढूंढने लगी। कितना भी गैर जवाबदार व्यक्ति हो, पर उनके राष्ट्रभक्ति का गाना जब सुनता था तो उसके रगों में खून दौड़ने लगता था। कितना भी बेदर्द व्यक्ति हो, पर जब उनके दर्द भरे गीत सुनता था तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये उनकी आवाज़ की ताकत थी। लता जी का शरीर हमारे बीच में है, पर उनकी आवाज़ जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी, जब तक ये धरती है, जब तक जिंदा रहेगी। हम इंदौर के लोग बहुत दुखी है इसलिए कि वो इंदौर की बेटी थी। मैं था तब से चाहता था कि वो इंदौर आए, गया भी उनके पास, पर किसी एक घटना के कारण वो इंदौर आने के लिए तैयार नहीं थे। हम सब इस बात के लिए दुखी हैं। वो इंदौर की बेटी होने के बाद भी अपने अंतिम समय में इंदौर नहीं आई। हम उनका स्वागत नहीं कर सके, हम उनका अभिनंदन नहीं कर सके। पर लता जी का जाना एक भारत के लिए नहीं, पूरे संगीत की दुनिया के लिए बहुत दुखद है। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी आवाज़ दुनिया जब तक रहेगी तब तक जिंदा रहेगी। शरीर उनका भले चला गया। ओम शांति। इंदौर के देवी मां अहिल्या अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर देर रात सुरक्षा कर्मियों ने चेकिंग के दौरान खदान के मैनेजर के पास से 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर युवक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। कल रात्रि का घटनाक्रम है जिसमें कि एयरपोर्ट पर एक अनिल जलाली नामक व्यक्ति को 2 अवैध रूप से 32 बोर के कारतूस लिए हुए पकड़ा गया है। उक्त व्यक्ति अपने बैगेज में यह सामान इंदौर से पुणे जाने वाली फ़्लाइट में जाने की तैयारी में था और हमने आरोपी से जो पूछताछ की है उसमें यह बात सामने आई है कि उसके पास ये दोनों ही एमुनेशन रखने का कोई लाइसेंस नहीं था। पूछताछ में अभी हम ये प्रयास कर रहे हैं जानने का कि उसे यह कारतूस कहाँ से प्राप्त हुए। हमने आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया।
इंदौर के कारोबारी को एक किसान ने धोखे में रखकर जमीन बेच दी है। दरअसल जिस समय ये जमीन बेची गई थी तब उसकी कीमत 3.5 लाख रुपए बताई गई थी। कारोबारी ने जमीन की कीमत चुकाते हुए किसान से सौदा किया और जमीन अपने नाम कर ली, लेकिन कारोबारी को ये जमीन अब 8 लाख के करीब पड़ गई है, क्योंकि इस जमीन पर किसान ने पहले 4 लाख के करीब का लोन ले रखा था, जिसकी जानकारी किसान ने कारोबारी को नहीं दी। फिलहाल गांधीनगर पुलिस को कारोबारी ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। फरियादी राजेश खंडेलवाल निवासी पलासिया के हैं। इनके द्वारा वर्ष 2008 में जमूड़ी हपसी गांव से जो किसान थे चैन सिंह इनकी जमीन खरीदी थी, करीबन 2 बीघे के आसपास जमीन थी, 3,26,000 रुपए में रजिस्ट्री भी कर दी थी किसान के द्वारा। लेकिन रजिस्ट्री के समय किसान ने ये नहीं बताया था कि इस जमीन पर उसने ट्रैक्टर के लिए सोसाइटी से ऋण ले रखा। सनावत में स्थानीय सूत मिल पर क्रिकेट का रोमांच जारी है। रविवार को पहला मैच सनावत की डायमंड क्रिकेट क्लब और बड़वानी क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। रोमांचक मैच में डायमंड क्रिकेट क्लब ने प्रतिद्वंदी टीम को 15 रन से शिकस्त दी। डायमंड क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 95 रन बनाकर बड़वानी को जीतने के लिए 96 रन का लक्ष्य दिया, लेकिन डायमंड क्लब की सट्टी गेंदबाजी ने मैच का रुख पलट दिया और बड़वानी की टीम को 80 रन पर ऑल आउट करके मैच 15 रन से जीत लिया। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए।